तो जय हिंद। तो हम रिएक्शन देने जाने वाले फैक्ट वीडियो पे, यानी इस तरह की फैक्ट वीडियो की डायनासोर से पहले हमारी धरती पर कौन था, कोई तो था डायनासोर से पहले, उस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा क्रेजी और बहुत ही सस्पेंस वाली वीडियो होने वाले। तुम्हारे चैनल को फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करके पूरे भारत में फैला दो। जितना ज्यादा आप लोग तरफ से हमारे चैनल को सपोर्ट मिला, उतनी ज्यादा क्रेजी मूवीज पर, उतनी ज्यादा क्रेजी चैनल पर रिएक्शन आता ही रहेगा। तक आज के फॉरेस्ट की तरह ही दिखता था। इस पीरियड को रिसर्चर्स ने नाम बड़ा ही होगा दिया वैसे द कार्बोनिफेरस पीरियड। अब इस पीरियड का नाम सुन के अगर आपको ये लग रहा होगा कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू कार्बन, वेल देन यू आर राइट। सी, इस समय तक ट्रीज और प्लांट लाइफ फॉर्म हो चुकी थी, पर जैसे हम सब जानते हैं अगर कोई भी चीज जन्म लेती है तो उसका अंत होना भी तय होता है। और वैसे ही ट्रीज तो बढ़ रहे थे, पर एक समय के बाद वो मर भी रहे थे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि इन ट्रीज के मरने के बाद उन्हें डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन मरे हुए पेड़ों पर वक्त के साथ मिट्टी की परत जमा होती गई और पेड़ जमीन के और नीचे धंसते गए। और फिर जितने वो नीचे धंसते गए, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया और कई सालों के हाई प्रेशर और टेम्परेचर्स के बाद ये ट्रीज कोल में कन्वर्ट हो गए। यस, बेसिकली आज हम जिस कोल की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं वो इस पीरियड में, मतलब आज से 358 मिलियन साल पहले मरे हुए पेड़ों के फॉसिल्स है। और सैडली हम इस फ्यूल को भी ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके हैं। पर लकीली इनमें से कुछ पेड़ कोल में कन्वर्ट हुए ही नहीं और उनके फॉसिल्स रिसर्चर्स के हाथ लगे, जिन्हें स्टडी करने के बाद ये सामने आया कि करोड़ों साल पहले मिले हुए फॉसिल्स आज के ट्री से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, सिवाय एक चीज के, ट्री ट्रंक्स में दिखाई देने वाली रिंग्स। बेसिकली अगर आपने कभी वुड का क्रॉस सेक्शन व्यू किया होगा तो उसमें कई सारे रिंग्स आपको दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह, जिनकी मदद से उस पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब जैसे ट्रीज का ग्रोथ रेट बढ़ते जाता है, उनके रिंग्स भी बढ़ते जाते हैं। सो ऑब्जर्वेशन के अनुसार ऐसा पाया गया कि अक्सर अगर ट्री रिंग्स वाइडर होते हैं तो उस रीजन का क्लाइमेट वार्म और वेट होता है, और अगर फाइन ट्री रिंग्स होते हैं तो क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई होता है। पर हमें मिले हुए फॉसिल्स में कोई रिंग स्ट्रक्चर था ही नहीं। सो इसका मतलब यह होता है कि उस रीजन में सिर्फ एक ही सीजन था, लेकिन फिर भी इस कॉन्स्टेंटली ह्यूमिड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में कई सारे एनिमल्स अपना घर बना रहे थे। एक्चुअली अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन्हें एनिमल्स बोलना थोड़ा